नमस्कार, एमपी लाइव न्यूज़ से मैं अटल शुक्ला। सीधी बात खास मुलाकात में आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं जिनका नाम है मुनिराज विश्वकर्मा। अगर मुनिराज विश्वकर्मा की हम सियासी सफ़र की बात करें तो लगातार 20 वर्षों से एक कर्मठ कार्यकर्ता बतौर भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे हैं। लगातार ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कई दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। वर्तमान में ये सीधी मंडल के महामंत्री हैं, साथ में अपने समाज का भी नेतृत्व ये जिले में कर रहे हैं। विश्वकर्मा समाज की ये जिलाध्यक्ष हैं। तो सबसे पहले आज हम स्वागत करते हैं मुनिराज विश्वकर्मा जी का एमपी लाइव न्यूज़ में। धन्यवाद हमारे अटल शुक्ला जी, आपका स्वागत है सीधी में। मुनिराज जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि चूँकि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं और लगातार समाज से भी बतौर आप समाज को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, राजनीति की शुरुआत आपके जीवन में कैसे और कहां से हुई? कब लगा आपको कि हमें राजनीति में जुड़ना चाहिए? किससे प्रेरित होकर आप राजनीति में आए? हम 2001 में हमारे सीधी के लाडले नेता पंडित केदारनाथ शुक्ला जी के सानिध्य में हम आए, जिन्होंने 2003 में विधानसभा का जब चुनाव लड़ा तो हम सक्रिय भूमिका निभाते हुए हम लोग सदैव भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति से प्रेरित होकर, जो कि एक अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को उठाकर बैठा देती है, हम ऐसे राजनीतिक दल से जुड़े जो कि गरीब, व्यापारी, तमाम सभी का ख्याल रखते हैं। हम पंडित केदारनाथ शुक्ला जी के कारण राजनीति में आए। पंडित केदारनाथ शुक्ला जी की कौन सी ऐसी बात आपको भा गई कि आप उनसे प्रेरित होकर राजनीति में आए और आपको भी लगा कि मुझे राजनीति में आकर उनकी तरह समाज सेवा करनी है, लोगों की मदद करनी? हमने उनके राजनीतिक जीवन को देखा है, जिन्होंने गरीबों के लिए एक गुरीरा बांध बना था, जहां कई सैकड़ों गरीब विस्थापित हो रहे थे, हरिजन आदिवासी। उनके वो लड़ाई के लिए, गरीबों के हित के लिए वो जेल तक गए और उनको ज़मीन दिलवाने में, और चाहे गरीबों को बसाने का हो, इधर आपके डेम्हा बस्ती है, तमाम चारों तरफ सुखबारी, और कई जगह गरीबों को उन्होंने बसाने का काम किया। और उनके राजनीति से इसी में प्रेरित होकर हम आए कि गरीबों के अच्छे हितैषी हैं। अभी तक आपने अपने नेता पंडित केदारनाथ शुक्ला जी के व्यक्तित्व का बखान कर रहे थे। आप भी लगातार करीब 20 वर्षों से राजनीति में हैं, आप भी लगातार सक्रिय हैं, जहां देखो वहां आपकी उपस्थिति रहती है। तो किस तरह से, चूंकि आप एक व्यवसायी भी हैं, आपका व्यक्तिगत व्यवसाय भी है, फर्नीचर का काम भी आप करते हैं, चूंकि वो आपका मूल पेशा है, पैतृक पेशा है, तो व्यवसाय और राजनीति और समाज सेवा तीनों को कैसे आप मैनेज करते हैं? हम फर्नीचर के व्यवसायी, साथ साथ सीधी के व्यापारी हैं, जो कि फर्नीचर में हमारे पिताजी, हमारे भाई, हम लोग पुश्तैनी धंधा। इसके बाद समय जैसे ही राजनीति में कोई बैठक को फ़ोन आ गया, तत्काल हम कार्यालय पहुंचते हैं, तत्काल कोई मंत्री आ गए, उनके कार्यकाल में शामिल होते हैं। और हमारे समाज का बीच में काम आ गया, हमारे समाज के लोग, कहीं से फ़ोन आ गया कि हमें खाद्यान्न की ज़रूरत है, हमारा समाज को कोई परेशान कर रहा, प्रधानमंत्री आवास है, रोड, नाली, बिजली, कोई भी समस्या आ गई, उसके लिए हम समय निकाल कर दुकान से राजनीति में दौड़ते हैं। और हम एक अच्छे, हम लोग रामायण मानस के भी प्रेमी हैं, तो समय शाम को मिलता है तो हम लोग रामायण मानस भी गाते हैं, और समय निकाल कर तो देना पड़ता है राजनीति के लिए। क्योंकि जैसे आपने कहा कि रामायण के लिए भी समय निकालना, आप एक अच्छे संगीत प्रेमी भी हैं, एक अच्छे संगीत के साधक भी हैं, और संगीत से भी आपका लगातार जुड़ाव रहा है। तो हमने देखा है कि कई कार्यक्रमों में, संगीत के कार्यक्रमों में आपकी उपस्थिति रहती है। तो संगीत का प्रेम या संगीत का लगाव कहाँ से हुआ, कैसे हुआ? संगीत का लगाव भी हमारा ख़ानदानी है। हमारे बाबा बहुत अच्छे गायक थे, जो कि रीवा राजघराने में भी गा चुके हैं। वो गुलाब सिंह एक हारमोनियम हमारे बाबा को भेंट किए थे, और हमारे पिताजी अच्छे पक्के ताल के ढोलक वादक थे, और ख़ानदानी संगीत चल रही है। और हम लोग 4 भाई हैं, हम सबसे छोटे भाई हैं, तो हम भी रामायण, मानस, सुंदरकांड,
भगवान के चर्चा में लगे रहते हैं। क्योंकि संगीत आपका व्यक्तिगत शौक़ है या संगीत के आप प्रेमी हैं। अब आते हैं आपके मूल पेशे में, राजनीति में। क्योंकि राजनीति में सबसे ज़्यादा समय आप देते हैं, व्यवसाय भी उससे आपका हमेशा प्रभावित होता रहा है, होता रहता है। तो राजनीति में हर व्यक्ति की एक महत्वाकांक्षा होती है, हर व्यक्ति एक लक्ष्य साध करके राजनीति में प्रवेश करता है। आपकी क्या भावना है, क्या लक्ष्य है, क्या सोच है कि किस तरह से समाज सेवा करेंगे? पदीय दायित्व के बिना भी समाज सेवा करना आज के समय में कठिन है ना? तो कैसे, क्या सोच है, कैसे आगे करना है, क्या लक्ष्य आपने साध के रखा? हम जब 2003 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी बने, आपने समाज के लिए, हमारे यही लक्ष्य रहता है कि गरीब वर्ग रोटी कपड़ा मकान उनको मिले। हमारे समाज के उत्थान के लिए भी हम बात बीच में उठाते रहते हैं। और हम समाज ये राजनीति में इसी कारण आए कि सभी का भला हो, निस्वार्थ भाव से। कभी हम राजनीति में आकर एक पैसे की लालच नहीं किए, अपने धंधे से राजनीति में हम पैसा लगाते गए और हमारा धंधा भी प्रभावित हुआ राजनीति का। लेकिन हमको बहुत खुशी है भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी बनकर। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370-35 से हटाया और हमारा राम मंदिर बना, तो उस दिन हम गर्व से सीना हमारा चौड़ा हो गया कि हम भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही हैं। बहुत बड़ी बात आपने कही। एक बात और है कि हर व्यक्ति बतौर जनप्रतिनिधि समाज में उसकी स्वीकृति होती है। एक बतौर नेता वही लोगों के डिमांड या लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है जब वो पावर में आता है। तो अगर पार्टी आपको चुनाव मैदान में उतारती है या अवसर देती है, तो आप क्या जनता के बीच जाकर पार्टी जो आपको चैलेंज देगी उसको स्वीकार करेंगे आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में, अगर आपको अवसर मिलता है? पार्टी का जैसा नेतृत्व होगा, जैसा वो अवसर देगी, निश्चित ही पिछड़े वर्ग से दावेदारी लोग कर रहे हैं और हम भी पिछड़े वर्ग से आते हैं और लगातार राजनीति में हम 20 वर्षों से जुड़े हैं। लगातार हम 15 वर्षों से पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी में। अगर राजनीति में अगर हमको कोई दायित्व मिलता है तो मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे और जनता की सेवा हम कर रहे हैं। रोड, नाली, बिजली, जो भी जनता की सेवा, हम तो खड़ा होके जनता की सेवा करने वाले हैं। क्या लक्ष्य होंगे आपके, अगर आपको नगर पालिका में अवसर मिलता है तो क्या प्राथमिकताएं होंगी? क्या लगता है कि अभी इस दिशा में काम करने की ज़रूरत है, यहाँ पे काम करना है? रोड, बिजली, पानी और भी स्वास्थ्य की बात करें तो किस दिशा में आपका प्रयास होगा? अगर हमें मौका मिलता है तो पहले हमारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत हम सीधी को स्वच्छ बनाने की कोशिश करेंगे। नालियों की जो भी कमी है, नाली बजा रही हैं और जगह नाली नहीं बनी है, नालियां साफ़ सुथरी बनवाएंगे। रोड, लाइट, बिजली, पानी, और जनता को चाहिए क्या, यही तो सुविधा शहर में रहनी चाहिए। गरीबों के लिए खाद्यान्न, रोजगार के अवसर, अच्छे से उनका मेडिकल स्वास्थ्य मिल सके, हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर्स की व्यवस्था यहाँ हो। हम यही चाहेंगे कि गरीबों की सेवा में लगे रहेंगे। अभी हमारी बात भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता और वर्तमान में वो पदीय दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। पार्टी संगठन ने उन्हें महामंत्री बनाया है सीधी मंडल का, तो मंडल के महामंत्री हैं। साथ में वो उनका खुद का व्यवसाय भी है, फर्नीचर की दुकान है और वो संगीत के प्रेमी हैं। कई अद्भुत गुणों से वो भरपूर है और हंसमुख है, मिलनसार है और लगातार जहाँ भी जो अवसर मिलता है वो हमेशा समाज सेवा में, परोपकार में आगे रहते हैं। वो उनका मानना ये है कि हर व्यक्ति जो राजनीति से जुड़ा है, हर व्यक्ति की एक महत्वाकांक्षा होती है और हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसे कोई पदीय दायित्व मिले जहाँ पे उसके पास अधिकार हो, लोगों को करने के लिए कुछ हो।
तो वो कहते हैं चूँकि नगरीय निकाय चुनाव है और पिछड़ा वर्ग से आते हैं, और अगर पिछड़ा वर्ग की सीट आती है तो उन्हें अवसर मिलेगा तो ज़रूर वो पूरी ताकत से मैदान में उतरेंगे और लोगों के सेवा के लिए, परोपकार के लिए वो सदैव तत्पर रहेंगे। और बोले हैं कि सबसे पहले शहर का सौंदर्यीकरण, शहर स्वच्छ हो तभी शहर स्वस्थ होगा। इसी मंशा के साथ वो अपनी बात को विराम दिए हैं और कह रहे हैं कि अगर ईश्वर चाहेगा तो आगे अवसर मिलेगा तो ज़रूर हम बतौर समाज सेवी और राजनेता के रूप में लोगों की मदद करेंगे। आगे भी हम इनसे रूबरू होते रहेंगे, इनकी अपडेट्स आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।